सामने एग्ज़ाम है और सामने एग्ज़ाम है, इसीलिए हमको टू द पॉइंट बात करना चाहिए। देखिए हम यहाँ तक आ गए थे और ये इस क्वेश्चन पे आए थे, ठीक है। अभी आप लोग जान रहे हो घटना चक्र के इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम पूरे एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं और रिवीजन क्लास चला रहे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिएगा और बताइए कि जो बोगज कोई है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ पे हुई है या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपको क्या लगता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सोचिए अपने आप में। और गलती होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ गलती कर लो, परीक्षा हाल में गलती मत करो। मान लो मुझे लगता है कि यहाँ से वैदिक देवों के नाम का उल्लेख मिलता है, मैं मान लो बी को मानता हूँ उदाहरण के लिए, तो देख लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊँ, ठीक। इसका आंसर क्या है, बी है। देखिए अब इस चीज़ को समझिए, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, और ये बीपीएससी में पूछा है, बिहार पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इसको। तो बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक के जो देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनके नाम का उल्लेख है। इससे ये पता चलता है कि वैदिक आर्य कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, ठीक। तो ये हमको समझ में आता है कि एशिया माइनर में जो ईरान है वहाँ से वो होके भारत में आए थे, और हमको पता चला कि वो इस धर्म से जुड़े हुए या इस संस्कृति से जुड़े हुए देवी देवता को जानते थे, ठीक है। और वहाँ से फिर हमने जाना, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये लिंक हो रहा है क्वेश्चन, ठीक। अगर आ गया तो इसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, निम्नलिखित अभिलेख में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोगज कोई अभी अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वही हो गया। इस क्वेश्चन को बताइए आप, इसका आंसर आप क्या लेंगे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख है, वो क्या है, बोगज कोई, ठीक। इस क्वेश्चन को बताइए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। कहने का मतलब जब आर्य भारत में आए तो किसी ने और कुछ कहा, किसी ने और कुछ कहा, सब ने अपना अपना मत दिया, मत पे जाएंगे बाद में। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, आर्य कहाँ से आए, प्रश्न ये उठा, तो यहाँ पे हमको कुछ समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, ये तीनों ने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक। तो फिर आपको बाल गंगाधर तिलक लगाते हैं ना, तो आप इससे समझ लीजिए कि इसने क्या कहा था। तिलक ऐसे लगेगा ना सीधा उत्तर की तरफ, तो उत्तरी ध्रुव, तो कैसे याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में, तिलक ने बताया था कि आर्य एक्चुअल में कहाँ के थे, तो उत्तरी ध्रुव के थे, ऐसा बताया था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव के थे, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों ने नहीं माना, ये मान्य नहीं है, ठीक। इसीलिए उसको मध्य एशिया या ईरान के नाम से आप लोग जानते हैं। उत्तरी ध्रुव सफल नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों ने अपना मत दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन विवादित है, इसलिए अपन इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा ये जान लेते हैं कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अब यहाँ पे देखिए, कृष्ण यजुर्वेद भी लिखा है, शुक्ल यजुर्वेद लिखा है, तो यजुर्वेद के दोनों, और यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण भी यहाँ पे है, शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक। तो ऐसे में तो दिक्कत होगा ही। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण तीनों हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि यह शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद है, उसके शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण भी है, तथा कृष्ण यजुर्वेद वो भी है, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय है। अब पंचविश क्यों डाला है मेरे भाई, तैत्तिरीय भी डाल देता, चारों डाल देता। अतः प्रश्न में सारे ऑप्शन देने के कारण इसको हटा दिया गया। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण को सही मानते हैं। अगर ऐसा आ गया तो शतपथ ब्राह्मण अगर एक ठो रहेगा तो उस ऑप्शन को ले लेना, ठीक है। लेकिन बाद में इसको विलोपित कर दिया गया, ठीक। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे। तो गौतम राहुगढ़ थे क्या, चलो देखते हैं। तो ऋषि गौतम थे, ठीक है, विदेध माधव से संबंधित शतपथ ब्राह्मण में। ये
उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? देख लेते हैं भाई, आर्य संस्कृति का किसको धुर समझा जाता था, किस जगह को कहते थे? तो अंग को या मगध को या कौशल विदेह को या कुरु पंचाल को? इसका आंसर आपको लेना है कुरु और पंचाल। ठीक, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। ठीक, कुरु और पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर कहो या हब कहो। ठीक है, तो दोनों उस समय के हब थे। ठीक है, कुरु और पंचाल। तो इस बात को याद रखना, अगर आ गया तो आपको कुरु पंचाल लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और कंसा क्वेश्चन आपको क्या लगता है ये भी बताना है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र का अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? चलो ऋग्वेद मार के देखते हैं आंसर। तो ये ऋग्वेद हो गया। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का अर्थ जो है गोष्ठ होता है, और गोष्ठ अथवा वह स्थान समूचे कुल का गोधन जहाँ पे पाला जाता था, पूरे गाय लोगों को जहाँ पे रखा जाता था, पाला जाता था, उस जगह को गोष्ठ कहा जाता था और धीरे से उसी शब्द को गोत्र में ले लिया गया। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आपको क्या लगता है इसको बताइएगा। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? पूर्व वैदिक। ठीक, पूर्व वैदिक, पोस्ट वैदिक। तो इसके धर्म मुख्यतः क्या थे? तो भक्ति था या मूर्ति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और भक्ति था? तो उस समय हमने चर्चा किया था वैदिक काल के पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि जब चल रहा था तो उस समय क्या करते थे? इन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, इस बात को याद रखना। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। इस क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, या एकेश्वरवाद में, या देवी देवता के पूजा में, या बलि और कर्मकांड में? उस समय पे जब वैदिक काल आया, सिंधु घाटी सभ्यता तक तो ठीक था, बलि उली का उतना मारा काटा ये सबका प्रचलन नहीं था। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल आया, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल आया तब तो भी स्थिति उतनी खराब नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया ना, सेकेंड पार्ट, तो वहाँ पर स्थिति खराब हुई। बलि, पशु बलि ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा, पशुओं के लिए तरह तरह का युद्ध होने लगता था। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लेंगे? बलि और कर्मकांड लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? बहुत जबरदस्त नदी है। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी? इसका चलो पुरुषणी आंसर लेके देखते हैं। पुरुषणी किसको कहते हैं? रावी नदी को, है ना। तो 10 राजाओं का युद्ध जिसमें आपको नाम देखने को मिलेगा सुदास का। ठीक है, इसका आंसर डी है। दसराग युद्ध मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें पुरुषणी नदी जिसे आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक, अगर आ गया तो आप इसको बना लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे हुआ? तो अभी हमने देखा रावी नदी अर्थात पुरुषणी नदी। ठीक, इस क्वेश्चन को बताइए, निम्न में से किस नदी ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा या नदी तमा किसको कहा गया? सिंधु को, सरस्वती को, यमुना को, वितस्ता को? ठीक, तो चलो सरस्वती नदी मार के देखते हैं, हो सकता है सिंधु भी हो, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा ना, आता है। तो इसका आंसर सरस्वती को हम क्या कहते हैं? माते तमा, मतलब सरस्वती माता कहते हैं ना। तो माते तमा या देवी, सबसे पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती नदी को। और वेद में सबसे ज़्यादा किसी का चर्चा हुआ है तो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वेदों में चर्चा हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र अगर नदी कोई थी तो वो क्या थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है, देखो ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तथा नदी तमा कहा जाता था, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी, सबसे पवित्र नदी यही कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए इसके आंसर को, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों से संबंधित है, वो जनजाति का नाम था किकट। किकट जनजाति ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनके पंचजन होते थे। ठीक, और इसमें वो 5 जन कौन थे? तो उस समय वो 5 जन थे, यदु,
फिर द्रुहयु, फिर पुरु, फिर अनु, फिर तुर्वश। तो यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु, तुर्वश ये आर्यों के क्या थे? पंचजन थे। और ये कई बार ऐसा लिखा है ये जनजातियों से वो सेवा कराते थे, ऐसा भी लिखा है कि सेवा का कार्य करते थे। बहुत जगह हमने पढ़ा है इसको। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बताइए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? उस समय आर्य जब आए तो क्या करते थे? खेती करते थे या शिकार करते थे, क्या करते थे? तो इस आंसर को देखिए कि आपको पूरा पता चल जाएगा। या शिल्प का काम करते थे तो खेती करते थे। आर्य संस्कृति मूलतः क्या थी? पशुपालक थे और कृषक संबंधी संस्कृति थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का जानकारी हमको मिलता है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक, तो आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि थी, बस ज़्यादा उसमें समय बर्बाद नहीं करते। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु जाना जाता था? इसको मैं बता चुका हूँ, इसीलिए आप लोग स्वयं इसका आंसर करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। यौ के बारे में जस्ट पिछली क्लास में बताया था कि किसे यौ कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। इसको बताइए, इसको बताइए कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके आपको आंसर देना है। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उत्पाद है और यहाँ पे एक तरफ आपको उस समय क्या कहा जाता था वो नाम है ना। अब यहाँ से पता चल रहा है यौ मतलब जौ होता है, तो सी का 4 एक ठो देख लो, बाकी तो हमको भी नहीं पता रहता, बाकी तो रिवीजन करना पड़ता है। यौ अर्थात जौ था। प्राचीन काल में जौ की उत्पत्ति भारत देश में हुई है और जौ को यौ कहा जाता था, ये बात हमने पिछले क्लास में बताया था। तो सी का 4 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो देख लो सी का 4 किसमें? 3, 2, 1 और 4, तो ये सी हो गया, सी का 4 हो गया, मतलब आंसर ये हो गया। ठीक है, तो देखो ए का 2, ए में व्रीहि है, व्रीहि को चावल कहा जाता था। बी का 3, बी में जो है यहाँ पे मुदग है, तो इसका 3 ले लेना, मूंग ले लेना, मुगत को। यौ मतलब जौ ले लेना, और डी का 1 इक्षु है, उसको आप गन्ना ले लेना। ठीक, आ जाइए, देखो सब चीज़ वही है, व्रीहि का चावल, मुगत का मूंग, यौ का जौ, इक्षु का गन्ना। ऋग्वैदिक काल में पड़ी जो है किसके वर्ग के नागरिक थे? किस वर्ग से संबंधित नागरिक थे? तो पड़ी मतलब व्यापारी होते थे, जो पड़ अर्थात सिक्के के माध्यम से अपने कामों को निपटाते थे। ठीक, इतनी बात। अच्छा, इसको यहाँ पे याद रखना, वेकनाट शब्द का भी यहाँ पे व्यापारी लोगों को उस समय पड़ी ऋण देते थे, पड़ देते थे पैसा, तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसीलिए इन पड़ियों को क्या कहा जाता था? वेकनाट कहा जाता, अर्थात सूदखोर कहा जाता था उस समय। ठीक है, अगला बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वो वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश पे आधारित परंपरागत राजतंत्र था वैदिक काल में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो शासन प्रणाली थी वंश के परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वंश के आधार पर राजतंत्र है तो चुनाव नहीं है, कुछ चुनाव भी थे। ठीक है, ऋग्वैदिक देखो वैदिक युगीन सभा के बारे में आपको देखना है, और ये राजस्थान के सिविल सर्विस में पूछा गया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, RS बोलते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है और अच्छे टाइप के वहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए वैदिक युगीन सभा ये क्या थी बच्चों? गाँव के जो व्यावसायिक लोग थे उनकी संस्था थी, या राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद होती थी। मैंने बताया था ना सभा और समिति, सभा और समिति के बारे में बताया हूँ। वैदिक काल में ये क्या थी? एक मंत्री परिषद, एक मतलब संस्था थी जो राजा के कार्यों में सहयोग करती थी। तो सभा हो चाहे समिति हो, दोनों क्या थे? मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, मेंबर होते थे, है ना। सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा को कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की क्या माना जाता था? संस्था मतलब उच्च वर्ग का, और जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही सभा में लेते थे। लेकिन समिति जो थी वो थोड़े नीच वर्ग के लोग इनके हिसाब से, और अकुलीन जो वर्ग के लोग थे वो इसमें रहते थे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, है ना। महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जाता था। चलिए उस समय पे
अब देखिए इसमें बताइए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहेंगे? बहुत जबरदस्त। कौन? यूपी पीसीएस में इसको पूछा गया है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है? इसका आंसर आप मुझे बताइए। प्रजापति की दो पुत्रियां, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा वेद है ना, जिसमें प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां किसको किसको कहते हैं? सभा और समिति। किस वेद में कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस में कहा गया? बताइए आंसर आप लोग। क्या ऋग्वेद है, या क्या सामवेद है, क्या अथर्ववेद है, क्या यजुर्वेद है? बताइए किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है? इसका आंसर बताइए कमेंट करके। देखिए ऐसे स्थिति में जब ये क्वेश्चन आता है कि किस वेद में सभा और समिति के, चूंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं वहाँ पे आप लोगों को अलग से लिख के दिखाया। तो दो पुत्रियाँ इसको कहा गया अथर्ववेद में। चलो देखते हैं भाई, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, है ना। तो अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है सभा और समिति को। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा आप लोग रिविज़न करो, जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा ये आप लोगों के लिए। मैं तो डेली क्लास ग्रुप में दे ही रहा हूँ, डेली यूट्यूब में क्लास दे ही रहा हूँ, ये पूरे क्लास का रिकॉर्ड करके, है ना। इसमें मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है कि मुझे यहाँ से रिवीजन हो जाता है, और आप लोगों का ये स्वार्थ है कि आप लोगों को भी बिना देखे रिवीजन हो जाता है ना। तो बेहतर है जहाँ पे पढ़ने को मिले उसको पढ़ लो, ठीक। क्योंकि जब आप इसको खुद मारेंगे ना तो आप लोगों से ये चीज़ें याद नहीं आएगी, लेकिन आप जब वीडियो को देखे रहोगे तो फटाक से बनेगा कि हाँ इसका आंसर ये दीपक सर बताए थे करके, ठीक। बताइए ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा क्या थी मैं आपको बताया ना, कुलीन लोगों की उच्च वर्ग की संस्था थी, और वो क्या करती थी, थोड़ा सा राजा का निरंकुश मत हो उस पर नियंत्रण करती थी, न्याय का कार्य करती थी, ठीक है। कई जगह राजा गलत डिसीजन दे दिया तो उस डिसीजन के खिलाफ भी वो बोल देते थे, तो वो क्या थी, वो उस सभा को जो न्यायिक कार्य करती थी उसका नाम क्या था, सभा था या समिति था, उस संस्था को। तो ऋग्वैदिक जनसभा, एक्चुअल में इसको ऐसे बीच से काटना नहीं था टाइपिंग करते वक्त, ठीक। झारखंड पीसीएस में पूछा है। तो जनसभा, वह जनसभा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ उच्च वर्ग के लोग थे, तो उसमें वो डिसीजन देते थे कि भाई सही क्या है, और वो राजा पे अंकुश लगाते थे। तो वो क्या थी, सभा, वो जो संस्था थी वो सभा कहलाती थी, ठीक है। बस अपन न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है। और इसमें क्या है, ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, तो एकदम ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सभा न्याय का कार्य करती थी। इसको बताइए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस में है? तो आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे, अथर्व ऋषि, जिसने औषधियों को चर्चा किया, अथर्ववेद। तो इसका आंसर आपको डी लेना है, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे आते हैं, इसको पढ़िए। ऋग्वैदिक कालीन धर्म क्या था? ऋग समय जो ऋग्वेद में देखिए सिंधु, पहले अपन ने पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अगला जो चरण था वो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद हमने किस में आया, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या, वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन में एक तरफ ऋग्वेद है, एक तरफ ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। तो ये जो दोनों समय था जिसमें ऋग्वेद और उत्तर वैदिक था, वहाँ पे याद रखना उस समय के धर्म जो थे बहुदेववादी थे, केवल एक देवता को नहीं मानते थे। अगर ब्रह्मा को मान रहे हैं तो विष्णु भी मान रहे हैं, इंद्र भी मान रहे हैं। तो वो कैसी सभा थी, कैसे समय था, तो वो बहुदेववादी था ऋग्वैदिक धर्म। तो आपसे पूछे तो बताना बहुदेववादी, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलीथेइज्म कहते हैं, है ना। तो ऐसा हमको पता चलता है। जैसे आकाश के देवता, उदाहरण के लिए देखिए ऋग्वेद में हमें प्रथम दृश्यता बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग उस समय पे होते थे। पहला जो वर्ग था
ठीक है। पहला जो वर्ग था बच्चों, इस बात को यहाँ पे देखिए। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आप लोगों का नज़र में इसमें ले जाना चाहता था। पहला जो वर्ग था, ठीक, वो आकाश के देवता था, वो आकाश के देवता होते थे ऋग्वेद में आर्यों के। और जो दूसरा वर्ग था, दूसरा जो वर्ग था ये अंतरिक्ष का देवता होता था। और तीसरा जो वर्ग था वो पृथ्वी के, पहला आकाश, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरा धरती के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक जो ऋषि मुनि थे, जब जिस देवताओं की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इसे क्या एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत, विप्रा, बहुधा, ये दुनियादारी कह करके भी एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के जो प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानकीकरण किया गया बाद में, ठीक। लेकिन वो क्या थे, तो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे उस समय पे ऋग्वेद में आर्यों का प्रधान देवता, ठीक है। ये सब चीज़ें ना बस आप जान लो, आपको कई बार पूछ देगा ऋग्वेदिक काल में कितने प्रकार के कितने देवता थे। तो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, जानबूझ के मैं इसको आपके बीच में रखा हूँ क्योंकि ऐसा आए तो आपसे छूटे मत, है ना। देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? सबसे ज़्यादा जो ऋग्वैदिक जो सूक्त था वो इंद्रदेव को समर्पित था, ठीक है। इसका आंसर आपको इंद्र लेना है। 250 सूक्त, ठीक है, मतलब मंत्र। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे बड़े मतलब प्रतापी देवता के रूप में किया गया है और 250 सूक्त उनको समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता कहा जाता था। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसे आर्यों का नेता कहा जा सकता था, या इसे किसे आर्यों के युद्ध के प्रतिनिधि कहा जा सकते थे, या किसे युद्ध का देवता कहा जा सकता था, ऐसा करके। और वर्षा का देवता भी इसे माना जाता था, ठीक है। इंद्र को वर्षा कराता है ना, माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त, दूसरे नंबर पे अग्नि को, अग्नि जो देवता था उसको 200 सूक्त मतलब मंत्र समर्पित हैं। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। तो पहले में कौन थे? इंद्र थे, 250 सूक्त मिला था और 200 सूक्त 200 मंत्र मिला था। किसको? अग्नि को, ठीक है बच्चों। आगे थे, इसको बताइए। ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे कहते थे? इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित थे? बताइए। अब यहाँ पे क्या लेंगे? इंद्र नहीं है तो क्या ले लेंगे? अग्नि लोगे? अग्नि ले लेना, क्योंकि यहाँ पे इंद्र तो है नहीं। इंद्र रहता तो 250 ले लेते, अब वो नहीं है तो अग्नि ले लेना, 200 सूक्त, ठीक। इसको बताइए, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। इसका कूट को बताइए। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को बताइए। झंझावत के देवता पापियों को दंड देते थे या नैतिक व्यवस्था के संरक्षक? वर्षा के देवता, क्या आप मानेंगे? झंझावत ले लो, चलो वर्षा के, अपन ऐसी मतलब क्या चीज़ होता है एक्चुअल में, ऐसा क्वेश्चन कई बार हमको समझ में नहीं आता है। झंझावत शब्द दे दिया है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है तब तो ठीक है, आंसर इसका डी लिया है, मतलब डी में क्या है, 1 और 4 सही हैं। 1 इसलिए सही लग रहा है क्योंकि सभी में 1 लिया है। तो पहला झंझावत के देवता, दूसरा चौथा में वर्षा के देवता। वर्षा के देवता तो हमको पता है ना, लेकिन पापियों को दंड देते थे, पापी को दंड नहीं देते थे, वो युद्ध में युद्ध का देवता उसको माना जाता था आर्यों का। और नैतिक व्यवस्था के लिए इसका नाम नहीं है, अरुण, सोम, इन लोगों का नाम आएगा आगे, ठीक है। तो 1 और 4 सही हैं, तो 1 और 4 ये हो गया। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन जानबूझ के थोड़ा पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, 250 सूक्त है। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा का नेता, आंधी का या तूफान का देवता माना जाता था, ठीक। और यहाँ पे इंद्र को वृत्तासुर हंता अर्थात राक्षस का वध करने वाला कहा गया है। पूर्व को भेदने वाला अर्थात कीला को भेदने वाला। सोमापा मतलब सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सोमरस, है ना। सतकृति मतलब 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को, मैंने कहा कि वरुण का नाम आगे आएगा करके, तो नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कौन है? नैतिक मतलब समाज में नैतिकता बनाना है तो वरुण को कहा गया है। इसके अलावा कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई,
ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प के कथन 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प डी 1 और 4 लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो आंसर में उसमें पापियों को दंड को नहीं लिया गया है। कुछ मुनि जो है पापियों को दंड देने की भी प्रार्थना करते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको पहला और चौथा आंसर लेना है। ठीक, अब इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी लेके देखें क्या होगा? वरुण, विष्णु, रुद्र और इंद्र। तो इंद्र को यहाँ पे पूर्व वैदिक आर्य सब क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको बनाना है, तब मत बोलना काश में सर का वीडियो पूरा सीरीज पढ़ लेता। देखिए, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? युद्ध का देवता किसको मानोगे आप? इंद्र को मान सकते हो, ठीक है, इंद्र को मानो। ये दे अपन पढ़े ऋग्वेद, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, सब वृत्तहंता ये सब पढ़े हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? क्या कहेंगे? ब्राह्मण युग कहेंगे, और सूत्र युग कहेंगे, रामायण युग कहेंगे कि महाभारत युग कहेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी में तक का समय जो है सूत्रकाल कहा जाता था। ठीक, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो किस में मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल पे। ठीक, अच्छा, गायत्री मंत्र जो है उसका रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक, ये सूर्य देवता को, कई जगह सूर्य देवता का नाम सवित्री लिखा है, ये सूर्य देवता को क्या थे? समर्पित थे, है ना। और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल पे है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र के बारे में है ना, चारों वर्णों के बारे में, वैसे ही ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पता चलता है गायत्री मंत्र के बारे में, जिसे विश्वामित्र ने रचना इसका किया था। इस क्वेश्चन को बताइए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलेगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। इसको देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्यतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो ये हैं आपके पुराणों के। सर्ग, पुराण, ये सब चीज़ें मतलब आपको उतना घुसना नहीं, बस इसको अगर आ गया तो मारना, क्योंकि ये यूपीएससी इत्यादि के बारे में दिया है। पुराण में 5 प्रकार के विषय का वर्णन है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के विषय के अंतर्गत में सब आता है ना। सर्ग, प्रतिसर्ग यदि लिखा है ना, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्यवर तथा वंशानुचरित, ये सब। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की। ये सब चीज़ों में इतना घुसना नहीं है, बस जान लो ऐसा ऐसा है करके। हाँ, पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है, सभी जानते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा ने। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है बच्चों? तो श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखा गया है, मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन जो ग्रंथ है महाभारत का एक भाग है। ठीक है, महाभारत का ही भाग है भागवत गीता। ठीक, जब युद्ध होते रहता है ना, जब युद्ध होते रहता है कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस समय कृष्ण के मुखाग्र से जो बातें निकलती हैं वो सब श्रीमद् भागवत गीता में संकलित किया गया है, जो कि महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग ऐसी रामायण और भागवत पढ़ने जाते थे। मैं बुजुर्ग अंकल के पास जाता था, तो उस समय का कुछ श्लोक है जो ऐसी के गणपति चरण मनाई के व्यास ऋषि प्रणाम, अश्वमेघ भाषा रचियो सबल सिंह चौहान, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, ऐसा चलता था। पूरा रटा गया था, रोज़ वही पूजा मस्त। अब प्रारंभ के दौर पे ना, जब तक मैं छोटा था, काफ़ी भागवत में, काफ़ी पुराण में सब जगह गया और काफ़ी पूजा पाठ करता था। अब यकीन नहीं करोगे, मैं बजरंग बाण, हनुमान बाण सब एकदम कंठस्थ, हनुमान चालीसा, तंत्र मंत्र सब जानता था। जैसे बीई में एडमिशन लिया ना, सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, उसके बाद सब छूट गया। इंजीनियरिंग के बाद फिर सर्विस लाइफ में आ गया, तब तो और हालांकि भगवान अभी भी मुझसे जुड़े हैं, आज भी पूजा करता हूँ, बट उतना बजरंग बाण, हनुमान चालीसा,
हनुमान अष्टक सब भूल गया हूँ, हनुमान चालीसा याद है ना। चलिए देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है बताइए। जय संहिता आप लोगे, क्या लोगे बताओ। चलो जय संहिता ले लो, ठीक। अब आइए 80 तो हो गया, 81 में आइए, है ना। देखिए इसको देखिए, सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है, महाभारत से, ठीक है। इसको बताइए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसिक रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। वेरी गुड, कालिया है, वासुकी है, पुष्कर है या शेषनाग है, किसने किया था। चलिए डाउट हो रहा है ना, तो कालिया को तो काट दो और शेषनाग को काट दो, वासुकी और पुष्कर को रखते हैं। चलो देख लेते हैं कि ऐसे स्थिति में वासुकी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। देखो वासुकी है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि ऐसे स्थिति में, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए, कई बार ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है, कई बार पुराणों से, महाभारत से क्वेश्चन भी पीएससी में, व्यापम इत्यादि में देखने को मिलता है। तो इसमें बताना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसिक रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, ठीक। क्योंकि उतना बड़ा समुद्र में मंथन करना था और उतने बड़े पर्वत बीच में, तो वहाँ पे जिस सर्प का नाम आता है उसका नाम क्या है। कालिया था, वासुकी था, पुष्कर था, शेषनाग था। और ये उस समय उत्तराखंड में ये पूछा गया है। उत्तराखंड में जो मतलब एलडीए का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स में 2007 में, इसको पूछा गया है। तो समुद्र मंथन है तो ये पुराणों का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, वासुकी होगा, है ना। चलिए आगे आइए, सर्पों के राजा थे वासुकी, ठीक। इसको देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई। मतलब कब पता चला कि अछूत भी कोई शब्द है, हाँ, कब ये चीज़ सामने आया। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय पे। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र का काल। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई। तो ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, उत्तर गुप्त, धर्मशास्त्र के समय पे भी हो सकता है कि उस समय पे धर्मशास्त्रों में सिर्फ चर्चा हुआ था। चलो आंसर देखते हैं, इसका आंसर है धर्मशास्त्र, ठीक है। तो धर्मशास्त्र के समय पे अछूत शब्द के बारे में हमने सुना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चीज़ को तो आप जान रहे हो, धर्मशास्त्र में सब है। इसी को सूत्र काल कहते हैं, है ना। आगे इसको क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया। आप सभी जानते हो मुंडकोपनिषद, इसमें ज़्यादा सत्य वो नहीं है, टेंशन नहीं है। जिसका अर्थ क्या है, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। और भारत के राज्य चिन्ह में भी है ना, सत्यमेव जयते लिखा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में आप आइए बच्चों, और इसके आंसर को बताइए। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किसमें, मनुस्मृति से, भगवद गीता से या मुंडक उपनिषद से। तो ये आंसर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद, ठीक है। जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि प्रयत्नशील व्यक्ति सदा सुख पाता है। आप रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, पहले आप क्या बने, प्रयत्नशील बने, परिश्रम करते रहें, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या हमने देख लिया है। देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका यह कथन है और ये किसमें है, ये किसमें है। देखिए मैंने डबल स्टार लगाया है क्योंकि सीजीपीएससी ने इसको पूछा है, छत्तीसगढ़ पीएससी ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, उपनिषद आएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय में लिया है, अर्थात अहंकार से प्रकाश की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है ना। और इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, ठीक। आगे इसको देखिए, सीजीपीएससी में पहले 5 ऑप्शन आता था, ठीक, 2016 का है। और किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। अब पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ आप लोगों को, और ये क्वेश्चन ही आया था, ठीक, जिस समय मैं मेंस लिख रहा था इस समय। तो बताइए किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। कठोपनिषद है, छंदोग है, तैतरीय है और ईशोपनिषद है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, श्वेताश्वर आएगा करके, ठीक है। ड्रॉन बाय वाइट स्टेट्स,
देखिए विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा खींचा गया होता है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा खींचा हुआ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा खींचा हुआ, तो बता देना श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, इसको बताइए। सत्यकाल जाबाल की कथा, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध जाबाल से है क्या? नहीं, छंदोग्य से है। ठीक, सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जाबाल, जिनकी माता का नाम जाबाला था। ठीक, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। तो कई बार ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के ऊपर लांछन लगाता है, वो पता चलता है आपको छंदोग्य उपनिषद में, जो कि महर्षि गौतम के शिष्य थे सत्यकाम। ठीक, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल जो लिपि थी बच्चों, वो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। कुल 10 मंडल हैं इसमें और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को पढ़ने वाले को होता कहते हैं, कई जगह होत्री भी लिखा है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो पुरोहित है उसको कई जगह, देखो ये दोनों बात को बता रहा हूँ, एक तो इसको पढ़ने वाला जो पंडित होगा, एक तो होता कहलाएगा। कई जगह क्या लिखा है? तो इसी को लिखा है होत्री, ये चीज़। तो दोनों सही हैं, ये मत समझ लेना कि होता पढ़ाए थे सर तो ये गलत है क्या, ऐसा नहीं लेना है। आपको दोनों को सही लेके चलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता का अर्थ क्या होता है? हाँ ना, होता का संबंध किससे है? कौन से वेद से? ऋग्वेद से। ठीक है, इसको देखो। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अवेस्ता, कई जगह जेंद अवेस्ता लिखा रहता है, कई जगह जेंद अवेस्ता लिखा रहता है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता का संबंध क्या होगा? भारत होगा, ईरान होगा, मिस्र होगा, इजराइल होगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था आर्य जब आए थे तो वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे करके मैंने चर्चा किया था ना। वैदिक जो देवी देवता थे उसके नाम का उल्लेख हमको देखने को मिला। बोगाज गई अभिलेख से पता चला, एशिया माइनर में स्थित जो है, पता चला ना, उसी के रास्ते से होते हुए आए। तो उसी कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ जो ग्रंथ है ईरान में वो जेंद अवेस्ता, और हमारे वैदिक ग्रंथ में समानता है, हमारे देवी देवता के नाम वहाँ पे भी मिलते हैं सुनने को। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ठीक, तो यहाँ पे देखो जेंद अवेस्ता भी लिखा जाता है कई जगह, और कई जगह खाली अवेस्ता लिख दिया जाता है। तो दोनों में कुछ भाषाई समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध अपने आर्य से जो यहाँ रहते थे। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर आपको बताना है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गाय को अघन्य, वध नहीं करना है, नहीं मारना है, उसका अर्थ हो जाता है न मारे जाने योग्य को अघन्य कहते हैं। ठीक, लेकिन याद रखना, उसे जो घायल करेगा गाय को, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलेगा या देश निकाला दिया जाएगा। ये व्यवस्था वेदों में दी गई थे। एक तो गाय को मारना नहीं है, क्योंकि गाय को अघन्य या ना मारे जाने युक्त कहा गया, और वो जो भी व्यक्ति गाय को मारेगा उसे देश निकाला या मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो गाय के लिए हुआ है। इसको बताइए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द, ये भी आप लोग पता है, गाय के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंप्लीट 3 चैप्टर एकदम ख़त्म कर दिया। कौन कौन सा? पाषाण काल, जिसमें दुनिया भर का पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों शामिल था। उसके बाद में हमने क्या ख़त्म किया बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता किया। उसके बाद में हमने वैदिक काल किया, जिसमें वैदिक काल में एक क्या होता है ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक, वो दोनों ख़त्म किया। अब 3 टॉपिक ख़त्म, और कल नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो आपको मिलेगा आगे की, देखिए इसके बाद में मैं बौद्ध साहित्य वगैरह में जाऊंगा, है ना, बौद्ध पढ़ाऊंगा, जैन पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे जाऊंगा, प्राचीन को ख़त्म करके मध्यकाल को स्टार्ट करेंगे। यकीन मानिए, मैं
पीएससी के पहले संविधान इतिहास को ख़त्म कर दूंगा, पूरे एमसीक्यूज़ का सीरीज़ बना दूंगा, बशर्ते आप अपना 100% दें। और हाँ, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई कोर्स लेना हो किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे क्या करें, संपर्क करें। संपर्क किस में करेंगे, तो आप हमसे इसमें संपर्क करेंगे 9575204321, है ना। इसमें ना पेमेंट कर देना, फिर आपको एनरोलमेंट दे दिया जाएगा, QR कोड में पेमेंट कर देना, आप व्हाट्सअप करेंगे इसमें, फिर आप स्क्रीनशॉट करके बता देना कि हाँ भाई हमने पेमेंट कर दिया, हमारा नाम ये है। फिर तुरंत हम प्रोसेस करेंगे, आपको 800 प्लस वीडियो देंगे बच्चों, 800 प्लस वीडियो देंगे, प्लस आपको 3500 रुपये का, 3500 से 4000 रुपये का क्या देंगे, पूरे GS का, जो 2 भाग में टूटा होगा, एक होगा आपका इंडिया का, एक होगा आपका CG का। ये दोनों बृहद है, और इंडिया में पूरा वही इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ये सारा चीज़ रहेगा। और CG में पूरा आपका कंप्लीट CG कोर्स सब्जेक्ट रहेगा, हाँ, जिसमें वही मिट्टी, वर्षा, दुनियादारी, ट्राइब, जनजाति, ये वो, और पंचायती राज। पंचायती राज में ग्रामीण जो अपना पंचायती राज है वो हो गया, और आपका नगरीय निकाय जो हो गया वो रहेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ रहेगा, कोई भी चीज़ आपको इस PDF, इस नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप चाहेंगे तो उसे प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, चाहें तो आप। और हाँ, ये सारे PDF बिना वाटर मार्क के देंगे, ताकि बीच में वो जो वाटर मार्क है वो आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी कोर्स लेना है, PSC का, व्यापम का, रेलवे का, NTPC का, फॉरेस्ट गार्ड का, या SI का, कांस्टेबल का, कोई भी कोर्स लेना है, टीचर भर्ती का, असिस्टेंट टीचर का, सेट का, नेट का, पेपर 1 का, और छत्तीसगढ़ का स्पेशल कोर्स है अपने पास में, असिस्टेंट प्रोफेसर और CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो चाहिए थे। ठीक है, अलग अलग कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, खाली CG लोगे तो ये तीनों कवर होगा, प्री CGPSC, व्यापम पूरा, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर आप व्यापम लेते हो तो भी वो कोर्स फ्री में मिलेगा, छत्तीसगढ़ का, स्पेशल वीडियोस, उसके लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल नोट्स। अगर आप PSC कोर्स लेते हो तो भी वो फ्री मिलेगा, क्योंकि CGPSC के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन यहाँ से पूरे आते हैं छत्तीसगढ़ से। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म से, 3 टॉपिक खत्म हो चुका कंप्लीट, 4थी टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। ठीक है बच्चों।